Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today is our topic computer. We have already discussed in previous lectures, that is information technology and information technology enabled services. तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो मेन चीज़ यूज़ होती है दैट्स आवर कंप्यूटर्स। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो कंप्यूटर टर्म है, इट इज़ derived फ्रॉम द वर्ड compute which means to calculate। बेसिकली आपको पता है कि जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स थे उनके अंदर क्या होता था, उनके अंदर वो कंप्यूटर जो थे वो ज़्यादातर कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं कैलकुलेशन में, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न है, ये चार चीज़ों के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता था। तो दैट इज़ वाई इसका जो एक नया वर्ड इस्तेमाल किया गया है इसमें, दैट्स कंप्यूट। तो इस जिसका मीनिंग है कैलकुलेशन, यानी कि जो कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आजकल के अगर हम मॉडर्न कंप्यूटर्स की बात करें, दैट दे आर नॉट ओनली द कैलकुलेटिंग डिवाइसेस बट ऑल्सो उनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो उनको हम कैलकुलेटिंग डिवाइस या कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उनके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हर एक चीज़ उनके अंदर देखी जाती है। तो वी विल डिस्कस दैट। तो बेसिकली एक डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। दैट इज़ कि आपको जाके एक आइडिया मिल जाएगा कि कंप्यूटर एक्चुअली में होता कैसा है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कंप्यूटर पहली बार देखा हुआ होता है, मतलब तुम उसमें आसान वुशमुत की। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है। जैस दिस, लुक एट दिस, दिस इज़ कॉल्ड मॉनिटर, इसको हम मॉनिटर कहते हैं। और दूसरी चीज़ जो इसके साथ अटैच होती है, दिस इज़ कॉल्ड सीपीयू। एंड और एक चीज़ इसके साथ होती है, दैट इज़ कीबोर्ड। इसके ऊपर बहुत सारी कीज़ होती है। तो और एक चीज़ है जिसका नाम है माउस। माउस के अंदर दो बटन्स होते हैं जिसको हम राइट क्लिक एंड लेफ़्ट क्लिक कहते हैं। तो इनके बारे में हमें डिस्कस करना है आगे। तो फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए ये एक ब्लॉक डायग्राम है। इससे आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल जाएगा कि कंप्यूटर एक्चुअली में होता कैसा है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब वो कंप्यूटर की तरफ देखते हैं, जैसे ये जो है मॉनिटर, जस्ट लाइक ए टेलीविज़न। तो हम ये सब हम घर में भी देखते हैं, जैसे टीवी वगैरह देखा होगा आपने सब ने। तब जब हम इस पे नज़र डालते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ है, कंप्यूटर हमारी ये चीज़ है। लेकिन जैसे मतलब कोई कंप्यूटर पे कोई काम होता है तो इस चीज़ से होता है, नहीं, दैट्स नॉट द थिंग, दिस इज़ द थिंग, दैट इज़ सीपीयू। जो कि हर एक काम जो कंप्यूटर के अंदर होता है उसको मैनेज करता है कौन, दैट इज़ सीपीयू, यानी कि दैट्स आवर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू के बारे में भी हमें पढ़ना है। दैट इज़ ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए हमें एक दो लेक्चर्स पढ़ने होंगे अलग से। तो वी विल डिस्कस दैट लेटर। नाउ कंप्यूटर एक्चुअली में काम कैसे करता है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था डेटा के बारे में। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम देखते हैं, कंप्यूटर इनपुट लेता है और वो इनपुट जाता है सीपीयू में। सीपीयू से उसमें प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ही हमें मिल जाता है आउटपुट। तो ये कंप्यूटर का काम है। इसके आगे हम देखेंगे इनपुट यूनिट। इनपुट जो है इनपुट यूनिट में आता है, जैसे आप इनपुट यूनिट की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको साथ में बता दूं। जैसे आप मेन इनपुट यूनिट जो है वो कंप्यूटर का है कीबोर्ड, या दूसरी बात स्कैनर या माइक, या हम देखते हैं कैमरा। तो आजकल आप देखेंगे हर एक के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके अंदर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं जो एक कंप्यूटर के अंदर तो हम एक मोबाइल फ़ोन को हम एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो जो मेन चीज़ है इनपुट यूनिट के अंदर कंप्यूटर में, दैट्स आवर कीबोर्ड। क्योंकि जब तक हमारे पास कीबोर्ड नहीं होगा
हम कंप्यूटर के अंदर कोई इनपुट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमें कुछ लिखना है तो हम कीबोर्ड के थ्रू ही लिखते हैं। तो एक और चीज़ है माउस एक्स्ट्रा। तो अगर हम स्कैनर की बात करें, स्कैनर से क्या होता है, हम कोई डॉक्यूमेंट है या कोई फ़ोटो है उसको हम स्कैन करते हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ से ही उसको देते हैं, दैट इज़ द इनपुट। या हम माइक की बात करें, जो आप माइक यूज़ करते हो, तो माइक में हम इनपुट यहाँ से, यानी कि हमारी वॉइस माइक के अंदर जाती है, तो दैट्स द इनपुट। अगर हम कैमरा की बात करें, कैमरा हमारी एक इमेज खींचता है, तो दैट इज़ द इनपुट। अगर हम माउस की बात करें, इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देखते हैं एक एरो जैसा बना हुआ होता है मॉनिटर पे, तो उस मॉनिटर पे जो एरो होता है, वो जब हम माउस को इधर उधर घुमाते हैं तो ये एरो भी इधर उधर घूमता है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे कोई चीज़ उस पर उसको हमें पॉइंट करना है, तो हम माउस को घुमा के इस एरो को वहाँ पे लाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे। तो ये इनपुट के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग मतलब इसके अंदर सीपीयू आता है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू जो है ये मेन चीज़ है कंप्यूटर के अंदर, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो हर एक काम जो भी हम कंप्यूटर के अंदर करते हैं, तो वो कौन करता है, दैट इज सीपीयू। हर एक काम जो भी कंप्यूटर के अंदर होता है वो सीपीयू के थ्रू ही होता है। जैसे हमने इनपुट दे दिया तो ये पहुंच जाता है सीपीयू के अंदर, सीपीयू से ही फिर आगे प्रोसेसिंग होती है और हमें आउटपुट मिल जाता है। तो इसके अंदर और एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, जो हमारे प्रीवियस मतलब जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स थे उनके अंदर नहीं होता था, दैट इज़ आवर स्टोरेज यूनिट, या जिसको हम कहेंगे मेमोरी। तो पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स जो थे उनके अंदर ये मेमोरी नहीं होती थी, उनके अंदर स्टोरेज ज़्यादा नहीं होती थी, तो दे लैक ऑफ द स्टोरेज। तो नए जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर बहुत सारी स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है, तो उनके अंदर हम कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, दैट इज़ द स्टोरेज यूनिट, दैट कम्स अंडर द स्टोरेज यूनिट। तो उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो मेमोरी आती है। तो मेमोरी के अंदर हम देखेंगे तो हार्ड डिस्क या और क्या, जैसे रैम है या रोम है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे रजिस्टर्स वगैरह है, तो इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि स्टोरेज यूनिट के अंदर हम मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। तो लाइक जैसे आपके पास एक कंप्यूटर है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है या लैपटॉप कंप्यूटर है, जो भी है आपके पास, तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको इंटरनेट चलाना है, तो इंटरनेट चलाने के लिए आपको एक ब्राउज़र चाहिए। तो ब्राउज़र आप कहीं से लाते हैं, जैसे मोज़िला फायरफॉक्स है या आपने गूगल क्रोम यूज़ किया, तो गूगल क्रोम आप लाएंगे और उस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो वो एक स्टोरेज यूनिट के अंदर, यानी कि वो सेव हो जाता है। जब वो सेव हो जाता है तो सेव किसके अंदर हो जाएगा, दैट इज़ स्टोरेज यूनिट के अंदर, यानी कि मेमोरी के अंदर वो चीज़ सेव हो जाएगी, तभी हम उसको यूज़ कर पाएंगे। तो एक और चीज़ मैंने कही आपको, रैम, जैसे रैंडम एक्सेस। फॉर एग्जांपल हम कुछ टेम्पररी मेमोरी जिसको हम कहते हैं, तो ये जो मेमोरी होती है ये परमानेंट मेमोरी होती है और टेम्पररी, इसमें दो टाइप की मेमोरीज होती है। तो जो टेम्पररी मेमोरी होती है, जैसे हम कोई काम करते हैं और उसको हम सेव नहीं करते हैं, जब तक हम सेव नहीं करेंगे तब तक वो टेम्पररी मेमोरी में रह जाता है, तो दैट्स कॉल्ड द टेम्पररी। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं आउटपुट यूनिट, यानी कि आउटपुट डिवाइसेस जो हैं, जो भी हमें आगे मिल जाता है कंप्यूटर से, तो दैट इज़ द आउटपुट। तो मेन चीज़ जो है आउटपुट यूनिट की, दैट इज़ आवर मॉनिटर। देखो, अगर हम कीबोर्ड से कोई चीज़ इनपुट करते हैं या कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम हम करते हैं, जब तक हमारे पास मॉनिटर नहीं होगा हम उसको देख नहीं पाएंगे कि कंप्यूटर के अंदर हो क्या रहा है। हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फ़ोटो कॉपी है, तो मैं और मेरा फ्रेंड है, तो मैं चाहता हूँ, मेरा फ्रेंड मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी जो फ़ोटो है, सो गैस रोजन मीनस फोटो सर, कि मैं उसको कट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे,
उसके लिए आप वो फ़ोटो कॉपी जो है उसको आप कंप्यूटर के अंदर डालोगे, उसके बाद उस पर एडिटिंग करोगे। लेकिन एडिटिंग आप तभी कर पाओगे जब आपको मॉनिटर पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आप उस पर एडिटिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी इमेज कहाँ है, उस पर क्या हो रहा है, तो हमें कैसे करना है। जब आपके पास मॉनिटर ही नहीं है, जब आपके पास मॉनिटर वर्क ही नहीं कर रहा है, तो आप कैसे बता सकते हैं। तो दैट्स अवर इम्पोर्टेंट डिवाइस, इन आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर है। तो उसके बाद और एक चीज़ है जो जो प्रिंटर्स। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बता दूं, जो प्रिंटर्स होते हैं ये हमें, देखो ये यहाँ से कोई चीज़ नहीं लेते, ये हमें डायरेक्टली वहाँ से कंप्यूटर के अंदर जो होता है या मॉनिटर के अंदर जो डिस्प्ले होता है उसी को हमें प्रिंट करके देता है बाहर। तो उसको हम कहते हैं, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। अब इन दो में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं। ये जो मॉनिटर है दैट इज़ अवर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और जो प्रिंटर है दिस इज़ अवर हार्ड कॉपी आउटपुट। लाइक आपको ऐसे समझ में आएगा, जो मॉनिटर के अंदर हम डिस्प्ले होता है वो सिर्फ हम देख सकते हैं, उस पर हम टच नहीं कर सकते, दैट इज़ सॉफ्ट कॉपी। और जो प्रिंटर्स के अंदर हमें डिस्प्ले होता है, ये वो जो डायरेक्टली हमें कॉपी मिल जाती है किसी चीज़ की, किसी फ़ोटो, किसी की फ़ोटो कॉपी या कोई डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है तो हार्ड कॉपी में मिल जाती है, इसको हम टच कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे स्पीकर्स। यहाँ पे हमने पढ़ा इनपुट यूनिट में माइक। तो माइक में क्या होता है, माइक हमारी आवाज़ यहाँ से लेती है, तो दैट इज़ द इनपुट। तो जो माइक से हमें आवाज़ फिर वापस बाहर मिल जाती है दैट कम्स थ्रू स्पीकर्स। तो स्पीकर से जो हमें वॉइस वापस मिल जाती है, तो दैट दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो फिलहाल हम इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो दैट्स वाई। तो अगर आपको कोई डेफिनेशन लिखनी है कंप्यूटर के बारे में तो आप ऐसे लिखेंगे, इट इज़ एन, एक बेसिक डेफिनेशन है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक से आपको आप समझ में आया होगा, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम कंप्यूटर पे कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट, जो इनपुट यहाँ से लेता है फ्रॉम आउटसाइड, जो यूज़र इसको इनपुट देता है, दैट इज़ डेटा। और उस पर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस, जो प्रोसेस कौन करता है, दैट इज़ अवर CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट। उसके बाद ही हमें कोई आउटपुट मिल जाता है। तो आई होप यू ऑल गॉट दिस, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। सो लेट अस डिस्कस more in the next lecture. Allah Hafiz.